विकल्प बहुत मिलेंगे मगर भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पार पाने के लिए। नमस्कार जी। और ओए हुए, तो आपको मैं बता दूं कुछ बातें आज मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो आपने अपनी मम्मी के मुंह से सुनी होंगी और बहुत साल बाद सुने। जिस महीने में लड़की का जन्म हो, जिस महीने में लड़के का जन्म हो, या लड़की की मम्मी पापा का, या लड़के के भाई बहनों का, या लड़के के मम्मी पापा का जन्म हो, उस मंथ में शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इन बातों को ना तो पंडित बताते हैं कुंडली मिलाते वक्त, और ना ही लोग पूछते हैं, और ना ही लोग इन बातों को मानते हैं। अब तो लोग ये कहते हैं फलाना बैंकेट हॉल हमें उस टाइम पर मिल रहा है, लंदन से मेरी बहन आ रही है, उसकी छुट्टी इस टाइम पर है। तो मतलब अपनी जिंदगी अगर खराब होती है हो जाए, फलाने की छुट्टी कब है, फलाना बैंकेट हॉल कब मिल रहा है, फलाना मेकअप आर्टिस्ट की डेट्स हमें कब मिल रही है, लोग इस हिसाब से शादी करते हैं। और फिर बोलते हैं ऐसा क्या हो गया इस कल्चर को कि अब हमारे विवाह नहीं चलते, क्योंकि आप ज्योतिष को सुनते तो हैं पर अपने ऊपर आजमाते नहीं हैं और उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम होती है। विवाह करते वक्त ज्योतिष के कुछ नियमों का पालन करें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके लड़का या लड़की का विवाह जब भी करें उसके जन्मदिन और नक्षत्र को आपस में मिलाकर जरूर करें। एक मांगलिक कार्य के बाद 6 महीने के भीतर दूसरा मांगलिक कार्य होना चाहिए। अब क्या होता है, चट मंगनी पट ब्याह, आपने जो है मार्च में सगाई करी और अप्रैल में आप शादी कर देते हैं। पहले 6-6 महीने का डिफरेंस रखते थे कि पहले सगाई करो, 6 महीने रहने दो, 6 महीने बाद शादी करो, ताकि लड़का लड़की एक दूसरे की कमजोरियां और चीजों को समझें और फैमिली को एक मौका मिले। पुत्र का विवाह करने के 6 मास बाद ही पुत्री का विवाह करना चाहिए, यानी कि घर में एक शादी होने के 6 महीने बाद ही दूसरी शादी होनी चाहिए। एक गर्भ से उत्पन्न हुए कन्याओं का विवाह यदि 6 मास के भीतर हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही उनके जीवन में संकट आने लगते हैं। जैसे एक व्यक्ति की 2 बेटियां हैं और सगी बहनें हैं दोनों, एक की शादी मार्च में कर दी, एक की अप्रैल में कर दी, तो उनमें से किसी एक की शादी टिकेगी, एक की शादी में परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह करे उस पुत्र के साथ पुत्री का विवाह करना गलत है। जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ अपनी बेटी की शादी देव के साथ करते हैं, तो मेरी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में बेटी दो उस घर की बेटी कभी मत लो, जिस घर से बेटा लो उस घर में अपना बेटा मत दो। ये समझदारी हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए और कोई गलत नहीं बता गए हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक ही जगह पर एक ही मंडप के अंदर 2 शादियां कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लोग करते हैं, ये फैशन समझते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ऐसा करने से एक की शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी, एक की नहीं होगी। दूसरा, जेठ के लड़के और जेठ की लड़की का विवाह परस्पर कभी नहीं करना चाहिए। जेठ के महीने में जो लड़की पैदा हुई हो और लड़का भी जेठ के महीने में पैदा हुआ हो तो उनका विवाह नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा विवाह संपन्न ना होने दे रही हो तो विवाह के से पहले अशुभ ग्रहों की शांति जरूर करा लेनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में भुक्कटी दोष, नाड़ी दोष है तो उसकी शांति करवा कर ही पूजा करें। मांगलिक की मांगलिक से शादी होनी चाहिए, आंशिक नॉन आंशिक कुछ नहीं होता। मांगलिक केवल मांगलिक होता है, वो कम या ज्यादा नहीं होता। जिन जातकों की कुंडली में दाम्पत्य सुख में ग्रह योग अच्छे ना हो और मंगल 7वें घर में बैठा हो तो कभी ना कभी उनके विवाह में परेशानी जरूर आती है। इसीलिए उनके उपाय कर कर कुंडली दिखाकर ही शादी करनी चाहिए। विवाह तय करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। विवाह जो है आप तय करने से पहले ब्राह्मणों को नाड़ी दोष जरूर दिखा दें और गण दोष जरूर दिखा दें, और ऐसा करने के बाद ही उनका विवाह करें। विवाह करते समय सूर्य बल हो, कन्या गुरु बल में हो और दोनों के लिए चंद्रमा बल में हो, यह अवश्य विचार करना चाहिए। विवाह करते समय यदि वर की राशि 8वें, 4थे या 12वें में हो, सूर्य हो, तो ये शादी हानिकारक हो सकती है। और ये सब बातें आपको एक व्यक्ति ही बता सकता है। तो चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज हो, आपके जो सामने वाले समधी हैं वो कुंडली को ना भी माने, पर आपको कुंडली दिखाकर ही शादी करनी चाहिए। जल्दीबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मंगलवार और शनिवार वाले दिन शादी नहीं होनी चाहिए। इसके सिवा शादी होनी चाहिए। अगर लड़का मांगलिक और नॉन मांगलिक हो, मंगल की पूजा कराने के बाद भी उनके रिश्ते में प्रॉब्लम जरूर आती है, तो क्या करें? एक ही बारी में उनकी एक ही दिन में 2 शादी करा दे। एक बार हिंदू तरीके से फेरे करवा दे और एक उसी दिन आप उनके गुरुद्वारे में फेरे करा दे, या उसी दिन आप उनकी कोर्ट मैरिज करा दे, बट सेम डे, एक शादी सुबह एक शादी शाम को। तो मैं लिख कर देती हूँ, उनका तलाक कभी नहीं होगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं और आप तलाक की कगार पर खड़े हैं और आप चाहते हैं आपका विवाह ना टूटे, तो भी आप आजमा लीजिएगा। पति पत्नी दोनों बैठ के विचार करें और कहें एक बार शादी और कर लेते हैं। जिस दिन आप शादी दोबारा करेंगे उसी दिन से आपके रिश्ते में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई?
चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।